Hello students, today we are going to discuss our previous chapter, that is fundamental units of life of class 9 chapter number 5. So already we discussed a lot in this chapter ki what is nucleus and what is plasma membrane, nucleus membrane. We discussed a lot in this chapter, what is eukaryotic cells, what is prokaryotic cells. So today I am going to discuss our main topic, cytoplasm. Cytoplasm, what is cytoplasm? Cytoplasm hota kya hai? Now for understanding what is cytoplasm, let's understand what is the meaning of this word. So cytoplasm, the cyto means the word itself coming from two words, cyto and plasm. What is the meaning of cyto? Cyto means cell, plasm means fluid, मतलब liquid. कोई सेल के लिक्विड को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है. मीन्स साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ? किसी भी सेल के लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. अब एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैसे मिलता है, ये हम डिस्कस करते हैं. सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ये एक स्ट्रक्चर है सेल का. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेल स्ट्रक्चर में कि आउटर लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड, आउटर लेयर को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. फिर अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है जो उसके आउटर कवरिंग में होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है. अब इन दोनों लेयर्स के बीच में जितना भी ये मटेरियल होता है, जितने भी स्ट्रक्चर्स और लिक्विड होता है, एक पूरा का पूरा एक जेली लिक्विड होता है, जेली फॉर्म में एक लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. मतलब ये जो बीच में, जो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो जितना भी सरफेस है, ये जेली सरफेस होता है, मतलब एक जेली सरफेस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म एक्चुअली जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज, इसके जितने भी ऑर्गन्स होंगे, इस सेल के जितने भी ऑर्गन्स होंगे ना, वो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाएंगे, मतलब उस लिक्विड के अंदर मिल जाएंगे. जैसे कि हम बात करते हैं लाइसोसोम्स, लाइक गोल्गी apparatus, इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स वी आर हैविंग प्लास्टिड्स ऑल्सो. तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज इस साइटोप्लाज्म लिक्विड के अंदर मिल जाएंगे. मैक्सिमम साइटोप्लाज्म 80 to 90% वाटर कंसिस्ट करता है. उस वाटर के अंदर लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं जो कि हमारे सेल को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. अब आप बात करेंगे कि किस टाइप से ये सेल ऑर्गेनेलिज हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं. तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दो टाइप के सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. कैरियोटिक सेल्स ऑलरेडी आप 8th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में पढ़ चुके हो कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस के बनने से पहले की जो स्टेज होती है, न्यूक्लियस बनने से पहले की जो स्टेज होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है. दैट मीन्स कि इसमें तो सेल ऑर्गेनेलिज होंगे नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो बना ही नहीं है, न्यूक्लियस के बनने की पहले वाली स्टेज है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं. दैट मीन्स इट डजंट कंसिस्ट सेल ऑर्गेनेलिज. नाउ सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा कि ये सेल ऑर्गेनेलिज, जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस बन चुका है, उसके बाद की स्टेज है. तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज हमें यूकैरियोटिक सेल्स में मिल जाएंगे. नाउ अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक एमीबा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डालते हैं. और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स, जो नॉर्मल, जिनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं. ये तो हो गया कि एक्चुअली व्हाट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जैसे मैंने आपको बता दिया, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, सेल एंड फ्लूइड, and it is consist 80 to 90% of water, and that water consists lipids, carbohydrates, and like different type of acids also. Now cell organism, that cytoplasm is also consist the all the structure of the cell organelle. This cell organelle सारे के सारे वो consist करता है. अब सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिज होते हैं, लाइसोसोम्स, साइटोसोम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ लॉट ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज वी आर हैविंग. सो आपको साइटोप्लाज्म तो समझ में आ गया एक्चुअली साइटोप्लाज्म होता क्या है. तो साइटोप्लाज्म मेन फंक्शन होता है किसी भी सेल का. सेल का मेन फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स को कंसिस्ट रखता है, सेल के ऑर्गन्स को फ्लूइड प्रोवाइड करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस, और नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनेलिज.
क्या होता है सेल ऑर्गेनेलिज? एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर द मेम्ब्रेन्स, दिस इज द सेल स्ट्रक्चर, दीज आर द मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देयर स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर, आउटर एनवायरनमेंट. नाउ यहाँ पे क्या होगा, सेल ऑर्गेनेलिज क्या है, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है, जो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड है, उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गेनेलिज हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं. अब सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर एग्जांपल्स आते हैं. लाइक सबसे पहला एग्जांपल हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके. सेकंड हमारा आता है गोल्गी एपेरेटस. थर्ड आता है माइटोकॉन्ड्रिया. एंड फोर्थ वन इज प्लास्टिड्स, जो कि प्लांट्स के अंदर मिलता है. ओके. These are the different cell organelles and they are having different functions also. इन सारे cell organelles के different functions भी हैं. अब हम आगे further इसके बारे में डिस्कस करेंगे, different functions of the different parts of the cell organelles. जैसे कि सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, फिर गोल्गी एपेरेटस की बात, we are having Golgi apparatus also, mitochondria also. So we are going to discuss in our new video that is what is cell organelles and how many types of cell organelles we are having, what are the function of the cell organelles. Till then students, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं. डोंट कंफ्यूज इन दैट कि साइटोप्लाज्म होता है जो लिक्विड पूरा जेली स्ट्रक्चर है, जितना भी पूरा स्ट्रक्चर इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. एंड उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स है, जैसे कि ये है साइड, ये छोटे छोटे ऑर्गन्स है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं. अब ये जितना लिक्विड है वो पूरा का पूरा हमारा लिक्विड क्या क्या कंसिस्ट करता है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एसिड्स. ओके. और ये पूरा का पूरा लिक्विड है ना, जेली स्ट्रक्चर में होता है. सिर्फ आज आप इतना ही याद कीजिए कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं. मैंने आपको एक और डिफरेंस बता दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस खास याद रखना कि क्या होता है. उससे पहले आप ये आगे करने से पहले आपको पीछे वाला सब याद होना चाहिए. So that students, till then students, bye bye and take care.